हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चन तो संभवतः बन ही सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोदो बाजरा खाने से किस टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत हुई है। तो ये हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है और इसमें कोदो बाजरा में माइक्रोटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होने से मौतें हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत किस देश में हुई है। तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ है अम्बाला में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह के उपचार के लिए किस इंसुलिन को विकसित किया गया है। तो मधुमेह के उपचार के लिए किस इंसुलिन को विकसित किया गया है। तो स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस देश के रेगिस्तानी इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी कहाँ पर हुई है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के अल जौफ में। यहाँ पे 95% भाग रेगिस्तानी है और यहाँ पे पहली बार बर्फबारी हुई है भारी संख्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित कन्नड़ भाषी फिल्म कौन सी है। 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म है जो कन्नड़ भाषी में है। तो फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो छठ पूजा ये बिहारी है, वहाँ बिहार का प्रमुख त्यौहार है। 5 नवंबर से शुरू है, 4 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला है, UNEP के ऑयल एंड गैस मेथेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाली पहली तेल और गैस कंपनी कौन सी है। तो यह है केयर्न इंडिया। अगला है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। तो 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 83वां स्थान है भारत का, जिसमें से फर्स्ट देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस CGI ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक नहीं है, कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक मानकर उसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। तो ये कहा है DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से DY चंद्रचूड़ ने कहा है
कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक नहीं है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक मानकर उसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है, जिनमें से आंशिक रूप से सहमति दी थी बीबी नागरत्ना ने, और सभी पहलुओं पर असहमति व्यक्त किया था सुधांशु धूलिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो रामचंद्र गुहा की कौन सी पुस्तक है? तो स्पीकिंग विद नेचर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC यानी BI का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ पंजाब के मोहाली में। अगला है क्वेश्चन, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2024 की बनी है रिया सिंघा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस सरकार ने 6 जिलों में विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बना है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों की सुविधा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मेधावी छात्रों की सुविधा के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरुआत हुई है। इसमें शीर्ष 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों QSEIS सरकारी और निजी क्षेत्रों से आने वाले प्रवेश प्राप्त छात्र होंगे। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाए गए एंग्लो इंडियन आरक्षण को फिर से केंद्र सरकार से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण के लिए आरक्षित सीटें बहाल करने का आग्रह किया गया है, जो पहले संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान की गई थी? तो इसमें से क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एंग्लो इंडियन आरक्षण था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हटा दिया गया था, लेकिन अभी से फिर से बहाल करने का प्रावधान किया गया है, आग्रह किया गया है कि इसे फिर से लागू कर दिया जाए एंग्लो इंडियन आरक्षण को। अगला है, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं MC सीतलवाड़। अगला है, फ्रेंड आज की क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप विश्वास मानिए इसमें से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में भोजपुरी की किस मशहूर गायिका का नई दिल्ली के AIIMS अस्पताल में निधन हुआ है? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा है, ये बिहार की है मशहूर गायिका। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला, हाल ही में 2025 की बसंत ऋतु से भारतीयों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की सुविधा किस देश ने दी है? तो ये रूस ने दी है। रूस अब भारतीयों को बसंत ऋतु से वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की सुविधा दे रहा है, कुछ शर्तों के मुताबिक। अगला है, वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार में शामिल करने वाला हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये है
वैवाहिक गोपनीयता निजता का अधिकार। हम इसे समझ लेते हैं कि मामला क्या है। मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है कि मद्रास हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार के अंतर्गत वैवाहिक गोपनीयता के अधिकार को रखा है। उन्होंने कहा है कि वैवाहिक गोपनीयता का अधिकार निजता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो 2017 में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में क्या किया गया था? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को रखा गया था, और जिसमें अब निजता के अधिकार में वैवाहिक गोपनीयता का अधिकार भी शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे समझें, गोपनीयता का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य स्वीकार नहीं है। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है कि गोपनीयता का उल्लंघन करके जो आप साक्ष्य प्राप्त करेंगे वो स्वीकार नहीं है, ताकि पति पत्नी एक दूसरे की निगरानी करने से बचें। इसके अंतर्गत आप कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जासूसी नहीं कर सकते, और किसी की निजता का उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते हैं। ये कहा है, आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी कोई भी पति है वो अपनी पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जासूसी भी नहीं कर सकते हैं, और किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आपको तलाक चाहिए तो आप तलाक के लिए कोई और साक्ष्य ला सकते हैं, लेकिन आप किसी की कॉल डिटेल को जासूसी नहीं कर सकते और ना ही किसी की निजता का आप उल्लंघन कर सकते हैं। ये मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है। अगला है 2024 में अमेरिका के 43वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 2024 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले भी थे और इस बार भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। चुनाव चिन्ह हाथी है। हराया किसे? तो कमला हैरिस को। और अमेरिकी डॉलर मुद्रा है डॉलर। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।